नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। पिछले क्लास में हमने संधि देखे थे दोस्तों। तो मैं बताया था कि संधि क्या होता है। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम संधि के नाम से जानते हैं, ऐसा बताया था। संधि के भी मैं 3 प्रकार बताया था दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें मैं स्वर संधि के 5 प्रकार को पढ़ा चुका हूं दोस्तों आपको, जिसमें गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये 5 प्रकार को मैं बता चुका हूं। अब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे दोस्तों, व्यंजन संधि। तो चलिए देख लेते हैं व्यंजन संधि होता क्या है। दो वर्णों के संयोग से जिसमें एक स्वर, यानी कि ये जो व्यंजन संधि है वह बिना स्वर के ये विकार उत्पन्न नहीं होते हैं दोस्तों। बिना स्वर के ये बोले नहीं जा सकते, इसलिए एक स्वर जरूरी है। इसमें स्वर के साथ ही ये विकार उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें व्यंजन संधि बोलते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों हम व्यंजन जो संधि है उनके जो नियम हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। आपको बता देता हूं, पहले 1-3 का नियम होता है और 1-5 का नियम होता है। 1-3 का नियम और 1-5 का नियम। तो 1-3 का नियम कैसे होता है, जैसे क वाले वर्ण देखा जाए, क वाले जो वर्ग है उनको देखा जाए, क ख ग घ अंगा, इतना होता है दोस्तों। क ख ग, तो ये पहले में आ रहा है दोस्तों क, उसके बाद दूसरे में ख, तीसरे में ग, तो ये क का ग में परिवर्तित हो जाना, यही 1-3 का नियम है दोस्तों। क का ग में परिवर्तित हो जाना। जैसे आपको बता देता हूं, ये जो वर्ग है ये क्या है दोस्तों, वर्ग है। क वाले वर्ग, च वाले वर्ग, ट वाले वर्ग, त वाले और ये प वाले। तो ये जो क वाले वर्ग है ये तो क, उसके बाद क आता है, उसके बाद ख आता है, उसके बाद ग आता है। क का ये ग में परिवर्तित हो जाना, च का ज में परिवर्तित हो जाना, ट का अणा में परिवर्तित हो जाना, उसी प्रकार त का द में परिवर्तित हो जाना, प का ब में परिवर्तित हो जाना। ये 1-3 का नियम कहलाता है दोस्तों। मैं 1-3 लिख देता हूं यहाँ शॉर्ट में, 1-3 का नियम। अब देख लेते हैं दोस्तों 1-3 का नियम कैसे हुआ। जैसे दिक धन गज, दिक धन गज, तब जाके दोस्तों क क्या हो जाता है, ग में परिवर्तित हो जाता है। दिक धन गज, दिक धन गज, यानी कि क किस में आ रहा है, पहले वर्ण में आ रहा है, यानी कि क ख ग, तो क जो है ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आधा क लिखा हूं, ये आधा क आधा ग में परिवर्तित हो गया। दिक धन गज, दिग्गज, ये दिग्गज हो गया दोस्तों। ये जो आधा क है वे ग में परिवर्तित हो गया, ग में परिवर्तित हो गया, आधा ग में परिवर्तित हो गया। तो ये दिक धन गज। तो 1-3 का नियम फॉलो हो रहा है दोस्तों। वैसे ही वाक धन देवी, वाक धन देवी, तो देखिए यहाँ तो खैर ग था तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ वाक धन देवी। तो अब देखिए वाक देवी, वाक देवी, तो ये क का ग परिवर्तित हो जाता है, आधा ग हो जाता है, आधा क आधा ग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। देखिए परिवर्तित हो गए हैं, वाक धन देवी, वाग देवी। उसी प्रकार ये च का ज में परिवर्तित हो जाना, अच, अच धन अंत, अच धन अंत, अजंत, अजंत, तो ये च का ज में परिवर्तित हो जाना, च का ज में परिवर्तित हो जाना, ये च का ज में परिवर्तित हो जाना, अजंत हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार अच धन आदि, अच धन आदि, तो ये देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा था तो ज हो रहा था, आ रहा था तो ज आ रहा था, लेकिन यहाँ आ रहा है तो जा हो जाएगा। अच धन आदि, आजादी, आजादी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ट वाले में देख लेते हैं। सट धन आनंद, यहाँ आधा ट आया है
तो आधा ट का क्या होता है दोस्तों, ये ट ठ ड में होता है। ट के बाद ये ड में परिवर्तित हो जाता है। ट जो है ड में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। जैसे सट धन आनन, सड़ानन, सड़ानन, वैसे ही सट धन दर्शन, तो सट दर्शन हो जाता है। ये ट जो है पूरा आ जाता है इसमें, और ये ट और आ मिलके डा बना देता है दोस्तों। आधा ट और आ मिलके डा बना देता है, सड़ानन, अड़ा बना देता है दोस्तों, अड़ा, सड़ानन। उसी प्रकार सदाचार, तो सत धन आचार, सत धन आचार, तो ये त है और आ दोनों मिलके त और आ, त से क्या हो जाता है दोस्तों, द में परिवर्तित हो जाता है। त जो है द में परिवर्तित हो जाता है, तो सत है और यहाँ आ है तो सदा हो जाएगा। ये त जो है दा हो जाएगा। यहाँ देखिए सत धन आचार, तो यहाँ बड़े मात्रा है, बड़ी मात्रा है, तो यहाँ भी बड़ी मात्रा हो गया सदाचार। त का द में परिवर्तित हो जाना। उसी प्रकार सत धन गति, तो ये आधा द में परिवर्तित हो गया है, आधा द में परिवर्तित हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ अ नहीं है, यहाँ अ नहीं दिख रहा है, हम लोग को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सत धन गति, सदगति। वैसे ही वृहद्रथ, वृहत धन रथ, त का द में परिवर्तन, वृहत धन रथ, तो वृहद्रथ हो जाता है दोस्तों। उसी प्रकार अब प का देख लेते हैं। प का ब में परिवर्तित हो जाना, अप धन ज, अप धन ज, अब्ज, अप धन ज, अब्ज। मैं आपको बताया था अब्ज का क्या पर्यायवाची बताया था, कमल बताया था। अब्ज मतलब कमल होता है करके। उसी प्रकार दोस्तों अप धन धी, अप धन धी, तो यहाँ प किस में परिवर्तित हो जाता है, ब में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए ब में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो अवधि, अपधन धी, अवधि। अवधि किसको बोलते हैं दोस्तों, हम अवधि हम समुद्र को बोलते हैं, समुद्र का पर्यायवाची है। उसी प्रकार ये 1-3 का नियम में फॉलो हो रहा था। अब देख लेते हैं 1-5 के नियम, 1-5 के नियम, 1-5 के नियम, 1-5 के नियम देख लेते हैं दोस्तों। पहला में क्या आता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अंग आता है ना दोस्तों, क, ख, ग, घ, अंग। तो क जो है अंग में परिवर्तित हो जाता है, क जो है अंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक, वाक आधा क और म है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाता है दोस्तों, वांग्मय, वांग्मय। ये वांग्मय, जैसे मैं आपको बताया था क, ख, ग, घ और ये अंगा, ये अंगा में परिवर्तित हो जाता है। ये क वाले अंगा में परिवर्तित हो जाता है, ये अंगा में परिवर्तित। पिछले इसमें क्या हुआ था, क जो है ये ग में परिवर्तित हो गया था, ये ग में परिवर्तित हो गया था। अब देख लेते हैं आगे, वाक धन मात्र, तो वांग मात्र हो जाता है दोस्तों, आधा का है, वांग मात्र हो जाता है। 1-3 के बाद 1-5 आता है, 1-5 का नियम, वांग मात्र हो जाएगा। रुच धनमय, रुच धनमय, तो आधा च और म मिल के क्या बना देता है, ये इया बना देता है, इया। जैसे हम पढ़ते हैं ना, च छ ज झ इया, च छ ज झ इया। तो पहला का पांचवा, पहला क्या है, च, पहला क्या है च, जैसे मैं च, छ ज झ इया, ये इया, ये वाला इया, ये इया में परिवर्तित हो जाता है च, ये इया में परिवर्तित हो गया। वैसे ही सट मुख, सट मुख, ट जो है किस में परिवर्तित होता है, ट ठ ड ढ न, अणा, अणा वाले में, अणा में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो ये अणा में सट धन मुख, षणमुख। उसी प्रकार सट धन मास, सट ट किस में परिवर्तित होगा, अणा में परिवर्तित होगा, षणमास, षणमास हो जाएगा। तत् धनमय, तत् धनमय, तो त जो है न में परिवर्तित हो गया है, त थ द ध न, त थ द ध न, ऐसा होता ना दोस्तों। तो ये न में परिवर्तित हो गया, आधा न में,
त जो है आधा न में परिवर्तित हो गया। वैसे ही जगत धननाथ, तो ये त जो है न में परिवर्तित हो जाता है, जैसे जगन्नाथ आधा न में परिवर्तित हो गया, आधा जो त है वो आधा जो त है वो ये आधा न में परिवर्तित हो गया। वैसे ही अपधनमय प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो म में परिवर्तित होगा दोस्तों। तो ये अप प जो है म में परिवर्तित हो गया, आधा प म में परिवर्तित हो गया, आधा म में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो तीसरा और चौथा नियम अब देख लेते हैं दोस्तों। इनके जो तीसरे नियम हैं इनको देख लेते हैं। तीसरे नियम में क्या बोलता है, छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो वे छ के स्थान पर च छ हो जाते हैं, आधा च और छ हो जाते हैं, आधा च और छ हो जाते हैं। जैसे आ धन छादन, आ धन छादन, आ धन छादन मिलके आच्छादन हो जाते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, छ के पहले यदि कोई स्वर हो, तो देखिए दोस्तों, छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो ये च छ में परिवर्तित हो जाता है, आधा च और छ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ स्वर है और छ है, तो इसीलिए आधा च और छ में परिवर्तित हो गया, आच्छादन। उसी प्रकार परिधन छेद, यहाँ ई आ रहा है दोस्तों, स्वर के रूप में ई आ रहा है, ई आ रहा है और छ है, तो इसीलिए ये परिच्छेद हो गया। वि धन छेद, यहाँ देखिए वी, तो उच्चारण में ई आ रहा है दोस्तों, छोटी ई, तो ये हो जाएगा विच्छेद। अब नियम चौथा देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है, त संबंधी जो नियम है वे सब आते हैं। जैसे त के साथ यदि ल आए, त के साथ यदि ल आए तो वे हो जाते हैं आधा ला, त के साथ यदि ल आए तो वे आधा ला हो जाते हैं। कैसे, उत धन लास, उत धन लास, यहाँ त आधा आ रहा है दोस्तों, ये त आधा, और ला ये पूरा आ रहा है दोस्तों, तो उत धन लास। तो क्या बोल रहा है, यदि दोनों मिलता है तो आधा ला बना लेता है, ये दोनों मिलता है तो ये आधा ला बना लेता है, उत धन लास। तो ल जो है पहले से ही है दोस्तों, इसीलिए ये ल तो लगेगा ही, और उत धन लास, आधा ल अलग से लगा है। तत धन लीन, यहाँ भी ल आ रहा है, यहाँ भी त आ रहा है आधा, तो त के बाद यदि ल आए तो वे हो जाते आधा, तो हो जाएगा तल्लीन। वैसे ही ये दूसरा नियम है इनका, त के बाद यदि ज और झ आए तो वे आधा ज में परिवर्तित हो जाता है। चाहे त के बाद ज आए या झ आए तो वे ज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कैसे, तत् धन जन, तत् धन जन, तो ये त है दोस्तों आधा त, और ज आए चाहे झ आए, ज आ रहा है तो ये आधा ज में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सत धन जन, तो ये हो जाएगा सज्जन, तो आधा ज में परिवर्तित हुआ है दोस्तों, सज्जन। उत धन ज्वल, यहाँ त आया है, आधा ज आया है, त आया है, आधा ज आया है, ये आधा भी हो सकता है दोस्तों, ये आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। ये आधा ज आया है तो ये उज्ज्वल हो गया दोस्तों। उत धन झटिका, ये झ आ रहा है, इसमें झ आ रहा है, झ, तो उज्झटिका, उज्झटिका हो रहा है दोस्तों, उज्झटिका। अब देख लेते हैं त के बाद यदि आधा ट आए, त के बाद आधा ट आए या पूरा ट आए, त के बाद आधा ट या पूरा ट आए तो वे आधा त में परिवर्तित हो जाता है। त के बाद यदि ट आए तो वे आधा ट में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, आधा ट में परिवर्तित हो जाता है। ये कैसे होता है, मत धन टीका, देखिए त आ रहा है आधा त, उसके बाद ट आ रहा है, यहाँ ट आ रहा है, ट, तो ये आधा आए चाहे पूरा आए, आधा आए चाहे पूरा आए यहाँ, तो ये हो जाता है आधा, मत टीका, मत धन टीका, मत टीका। वैसे ही त के बाद यदि ड आए, त के बाद ड आए तो ये आधा ड हो जाता है,
जैसे उत धन डयन, उत धन डयन तो उड्डयन हो गया, उत धन डयन तो उड्डयन हो गया दोस्तों। वैसे ही त के बाद यदि स आधा आए चाहे पूरा आए, त के बाद आधा स आए चाहे पूरा स आए, वे च छ में परिवर्तित हो जाता है, च छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था च छ में, ये एक छ के पहले स्वर आया था इसलिए च छ में परिवर्तित हो गया था दोस्तों। लेकिन यहाँ त के बाद स आए तो च छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत धन श्वास तो उच्छ्वास, उत धन श्वास तो ये आधा है चाहे पूरा है, स आधा च में परिवर्तित हो जाता है, आधा च छ में। उसी प्रकार उत धन शासन, ये स आ रहा है दोस्तों तो उच्छासन, उच्छासन हो जाता है। अब शेष नियम देख लेते हैं। त के बाद यदि च या छ आए तो वो च में परिवर्तित हो जाता है। यदि त के बाद च या छ आए तो वे आधा च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे त के बाद च आया है, उत धन चारण तो ये आधा च में परिवर्तित हो गया। वैसे ही वृहत, त के बाद छ आया है, ये छ, वृहत छ आया है तो छत्र, वृहत छत्र आधा च में परिवर्तित हो गया। त के बाद ह आया है, त के बाद ह आया है तो ध, आधा ध और द में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत धन हार, यहाँ देखिए त के बाद ह आया है तो उद्धार हो गया, उत धन हार उद्धार। पत, त के बाद ह आया है, पत धन हति तो पद्धति, आधा ध और द पद्धति। ये इस प्रकार ये 4 नियम हो गए दोस्तों। अब और शेष नियम को देखते हैं। नियम नंबर 5, न संबंधी जो नियम है उनको, यदि ऋषिक री, र, स, आधा स के ठीक बाद यदि क वर्ग का किसी भी वर्ण आए, क ख ग घ अंगा, और प वर्ग का प फ ब भम्मा कोई भी वर्ण आए, अंतस्थ का य र ल व कोई भी वर्ण आए दोस्तों, तो वे न के जगह अण के रूप में प्रयोग होता है, अण के रूप में प्रयोग होता है। जैसे परिधन नाम परिणाम, यहाँ देखिए न का अणा में परिवर्तित होना, न का अणा में परिवर्तित होना। यहाँ परि तो ऋषि का री आ रहा है, परि ई आ रहा है दोस्तों, ऋषि का री ई, परिधन नाम ये हो गया अणा में परिवर्तित। वैसे भूस, ये स, भूस धन अन भूषण। उसी प्रकार दोस्तों री धना ऋण, ये ऋण होगा दोस्तों, ये ऋण होगा। परिधनमान तो ई धन मा आ रहा है दोस्तों, तो अणा में परिवर्तित हो जाता है, परिमाण अणा में परिवर्तित हो जाता है। वैसे क्रिस, ये स के बाद यदि ये ना आया है, स के बाद यदि ना आया है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, अणा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ मैं आपको बताया म आया दोस्तों, ई के बाद री के बाद ई या री बोल देते हैं। वैसे इसके बाद यदि म आता है, ये म आता है, देखिए म आया है तो अणा में परिवर्तित हो जाता है, न के जगह अणा में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही आन तो प्राण हो जाएगा दोस्तों, प्रधन आन प्राण हो जाएगा दोस्तों। परिधन न परिणय हो जाता है दोस्तों, परिणय। मरधन अन मरण हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, अब देखिए नियम नंबर 6, माँ का मेल यदि क से लेकर भ तक, क ख ग घ अंगा च छ ज झ इ ऐसे लेके पूरा भ तक हो तो म जो है उसी वर्ण के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। जैसे 5वें वर्ण मतलब ये अंगा, इया, अणा, न, म मतलब अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे सम धन कल्प तो संकल्प हो जाता है, सम धन कल्प, ये म है दोस्तों।
ये आधा म है ना, म, उसके बाद क, ये क ख ग घ जहाँ भी हो भ तक होना चाहिए। तो वे जो सामने में आता है भ तक आएगा ना ये इस वर्ण में, इस लाइन में, तो वे हो जाते हैं अनुस्वार। अनुस्वार यानी सम धन कल्प, संकल्प हो जाएगा। उसी प्रकार सम धन गीत, संगीत हो जाएगा। ये अनुस्वार स्वर, अनुस्वार जो ऐसे चंद्र ऐसे बिंदु लगा ना दोस्तों, वही अनुस्वार है। ऐसे बिंदु लगा है न के रूप में, वही अनुस्वार है। समधन कीर्ण, संकीर्ण, समधन न्यास, संन्यास। उसी प्रकार दोस्तों यदि आधम म के साथ म आए तो आधम म और पूरा म हो जाता है। आधम म और पूरा म, जैसे सत धनमान, सत धनमान, सम्मान। वैसे ही समधन मति, समधन मति, सम्मति, समधन मति, सम्मति। वैसे ही दोस्तों आधम म के साथ, आधम म के साथ यदि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन यदि आए तो वे क्या हो जाते हैं, वे भी अनुस्वार हो जाते हैं। जैसे सम धनयुक्त, तो मिल के क्या हो जाते हैं, संयुक्त। वैसे ही सम धन रक्षण, संरक्षण हो जाते हैं दोस्तों। अब शेष नियम को देखते हैं दोस्तों। नियम नंबर 7, स संबंधी जो नियम है उनको देख लेते हैं दोस्तों। स के पहले यदि अ या आ से भिन्न स्वर हो तो वहाँ ये वाले जो स है उसके जगह ये षटकोण वाले स हो जाते हैं। जैसे विधन सम, विधन सम। तो यहाँ देखिए दोस्तों बोला गया है कि स के पहले यदि अ आ के भिन्न, अ आ से भिन्न होना चाहिए। स के पहले अ नहीं आया है, न ही आ आया है, यहाँ ई आया है, यहाँ ई आया है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा है, वे षटकोण के समय परिवर्तित हो जाएगा। विषम, विषाद। जैसे ये नॉर्मल सा है दोस्तों, इसके पहले ई आया है, इसके पहले ई आया, यहाँ अ या आ के बाद जो भी आए तो स के जो स है वह षटकोण वाला स हो जाता है। वैसे ही सुधन समा, सुधन समा। तो ये स के पहले उ आया है दोस्तों, उ आया है, स्वर के रूप में उ आया है, यहाँ अ आ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सुषमा। ये नॉर्मल सा क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा। वैसे ही अभिषेक, अभिषेक, अभिधन शेक, ये वाला से स आया है दोस्तों, तो इससे पहले ई आया है, अभी, अभी, तो छोटे ई आ रही दोस्तों, छोटे ई आ रही है, तो यहाँ छोटे ई आ रही, इसीलिए ये स जो है ये वाला स बन जाएगा षटकोण वाला। नियम नंबर 8, न, न आधा न के बाद जो भी शब्द हो या पहला जो शब्द है उसके अंत में यदि आधा न आता है तो न का लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है, यानी कि न वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे पहला शब्द ये है और ये दूसरा शब्द, तो पहला शब्द के अंत में यदि न आता है, आधा न, तो न क्या हो जाता है, न का लोप हो जाता है, या न जो है गायब हो जाता है। जैसे हस्तिन, हस्तिन धन दंत, हस्तिन धन दंत, तो ये हस्ती दंत हो जाता है। न गायब हो गया दोस्तों, यहाँ देखिए न गायब हो गया, ये तो इसमें करना है ना, ये दंत वाला में कर है। राजन प्लस आज्ञा, राजन ये न आ रहा है दोस्तों, आधा न प्लस आज्ञा, तो ये राजन प्लस आज्ञा, तो राजाज्ञा, राजाज्ञा हो जाएगा, राजाज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मन धन हत्या, आत्मन धन हत्या, देखिए पहला शब्द के आखिरी में न आ रहा है, आधा न और हत्या, तो न का लोप हो गया दोस्तों, आत्महत्या। पक्षिन, पक्षिन धनराज, ये आखिरी में न आ रहा है तो पक्षी राज हो गया। युवन धनवाणी, युवाणी, ये न का लोप हो गया दोस्तों। ये राजन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम विसर्ग संधि देख लेंगे।
धन्यवाद।